हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू साजिद एकेडमी भिलाई। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 के सब्सिडियरी बुक के पार्ट 2 में सब्सिडियरी बुक के फॉर्मेट और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं परचेज बुक। परचेज बुक में क्या होता है, जो भी गुड्स अगर आप क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्डिंग किया जाता है परचेज बुक में। तो ये है परचेज बुक का फॉर्मेट, जिसमें आपको यहाँ फॉर्मेट दिख रहा है। सबसे पहले जिस डेट को आपने ट्रांजैक्शन किया होगा वो डेट आपको यहाँ मेंशन करनी होगी, और जिस सप्लायर से आपने गुड्स परचेज किया होगा उसने जो इनवॉइस दिया होगा वो इनवॉइस नंबर यहाँ लिखना होगा। उसके बाद सप्लायर का नेम आपको यहाँ लिखना होगा। एलएफ में जो लेजर का पेज नंबर होता है वो यहाँ लिखना होता है, और उस ट्रांजैक्शन में जो अमाउंट होती है आपको यहाँ लिखना होता है। तो ये है परचेज बुक का फॉर्मेट। अब इसी के अकॉर्डिंग में आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ये कुछ ट्रांजैक्शन है, इसी ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग में परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहला ट्रांजैक्शन दिख रहा है। 3 अप्रैल को हम गुड्स परचेज कर रहे हैं गुप्ता ब्रदर्स से 10,000 का, ट्रेड डिस्काउंट है 10% और बिल नंबर है 05। तो ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसीलिए परचेज बुक में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले डेट 3 अप्रैल, उसके बाद इनवॉइस नंबर है 05, सप्लायर का नाम है गुप्ता ब्रदर्स, और एलएफ अभी इसमें नहीं दिया है तो अब नहीं लिख रहे हैं। अमाउंट में आपको ध्यान देना है, 10,000 दिया है और उसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10%। तो यहां पे अगर आप ध्यान दें 10,000 के अकॉर्डिंग में अगर 10% निकालेंगे 1,000 माइनस करने पाया 9,000। तो परचेज बुक में आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो यहाँ पे लिखनी होगी, क्योंकि ये जो अभी हम बना रहे हैं ये नॉर्मल परचेज बुक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9,000। अब ये हुआ फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सेकेंड ट्रांजैक्शन में आप देखेंगे 10 अप्रैल को हम गुड्स परचेज कर रहे हैं किससे, शर्मा ट्रेडर से 8,000 का, बिल नंबर क्या है 8। तो ये भी आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसको भी परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो डेट लिख देता हूँ 10 अप्रैल, बिल नंबर क्या है 08। किसे परचेज कर रहे हैं, शर्मा ट्रेडर्स। तो और अमाउंट कितनी है 8,000। तो ये मैंने लिख दिया सेकेंड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन आप ध्यान से पढ़ेंगे। 15 अप्रैल को आप परचेस कर रहे हो ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम जीके फर्नीचर। यहां पे ध्यान देना, जीके फर्नीचर से जो हम फर्नीचर परचेस कर रहे हैं वो ऑफिस यूज के लिए है, और जो फिक्स्ड एसेट्स होता है उसको परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो यानी इसका आपको नोट लिखना पड़ेगा नीचे, इस फॉर्मेट के जो परचेस बुक है उसके नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो चौथा ट्रांजैक्शन दिख रहा है आपको 20 अप्रैल को परचेज गुड्स फॉर कैश। तो ये ट्रांजैक्शन भी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो इसके बाद आपको करना होगा, ये जो दोनों ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग में हमने परचेज बुक में लिखा है इन दोनों को टोटल करेंगे। तो 0 0 0 8 17, तो ये आपका कहलाएगा टोटल क्रेडिट परचेस। तो जो टोटल क्रेडिट परचेस है ये हमने क्या किया, परचेस बुक में हमने जो पूरा रिकॉर्ड किया है। अब इसको आगे पोस्टिंग करना होता है लेजर में। तो लेजर में जब परचेस अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे इसको आपको डेबिट साइड में लिखना होगा। तो ये है परचेस बुक, और इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। अब जानते हैं सेल बुक। सेल बुक में क्या होता है, गुड्स अगर आपने क्रेडिट में सेल किया है तो उसका रिकॉर्ड किया जाता है सेल बुक में। तो ये है सेल बुक का फॉर्मेट, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, इनवॉइस नंबर, फोलियो, डिटेल और अमाउंट। तो जिस डेट को आपने ट्रांजैक्शन किया होगा, यानी जिस डेट को आपने क्रेडिट में बेचा होगा वो डेट यहाँ पे आपको लिखनी होगी, और जिस कस्टमर को आपने सेल किया होगा उसका नाम यहाँ लिखना होगा, और आपने सामने वाले को जो इनवॉइस दिया होगा उसका नंबर यहाँ लिखना होगा, लेजर का पेज नंबर लिखना होगा, और जो भी आपने उसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा, जो भी उसमें लिस्ट प्राइस होगी उसको यहाँ लिखा जाएगा।
कैलकुलेट करने के बाद उसकी अमाउंट यहां लिखी जाएगी। तो ये है आपका फॉर्मेट। अब इसी के अकॉर्डिंग में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ये है ट्रांजैक्शन, इसी ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग में सेल बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है 1 जुलाई को हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं राज एंड कंपनी ट्रेडर को, और 12,000 का है, और इसमें ट्रेड डिस्काउंट हम कितना दे रहे हैं 10%। तो सबसे पहले इसमें जो डेट है 1 जुलाई वो हम लिखें। लिखने के बाद कस्टमर का नेम क्या है, राज एंड कंपनी। उसके बाद जो हम बिल दे रहे हैं वो बिल नंबर लिखेंगे, और डिटेल में मैंने आपको बताया जो लिस्ट प्राइस होता है और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको वहां पे लिखा जाएगा। लिस्ट प्राइस 12,000 है, और 12,000 का अगर 10% निकालेंगे तो 1200 आएगा। तो ये माइनस होता है ट्रेड डिस्काउंट। अब 12,000 में 1200 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 10,800। तो ये आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमने कर दिया है। अब सेकेंड ट्रांजैक्शन को हम क्या कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं कैश में 8,000। अब ध्यान समझना कि जो अगर हम गुड्स सेल करेंगे कैश में तो उसको सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो उसको भी आपको सेल बुक बनाने के बाद नीचे वर्किंग नोट में लिखना होगा। ठीक है, चलिए अब थर्ड ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। 10 जुलाई को हम क्या कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं किसको, मेहता सन्स को 10,000 का, और बिल नंबर क्या है 12। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसका रिकॉर्ड यहां पे किया जाएगा। चलिए तो 10 जुलाई कस्टमर का नेम क्या है, मेहता सन्स, बिल नंबर क्या है 12, और ट्रेड डिस्काउंट इसमें नहीं है, तो यानी कि डायरेक्ट आप इस 10,000 को यहां लिखोगे। लिखने के बाद और कोई ट्रांजैक्शन अभी नहीं है, तो अब इन दोनों को टोटल किया जाएगा। टोटल करने पे यहां पे हो गया 20800। चलिए तो ये टोटल हुआ, ये कहलाता है आपका टोटल क्रेडिट सेल। इसको लेजर बुक के जो सेल अकाउंट बनाएंगे वहां पे क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। अब इसी के अकॉर्डिंग में आगे हम दूसरा वाली बुक समझेंगे। अब समझते हैं परचेस रिटर्न बुक। जब हम गुड्स परचेस किए हैं और परचेस करने के बाद अगर वो डिफेक्टिव निकलता है या सैंपल के अकॉर्डिंग में नहीं होता है तो हमको एक नोट प्रिपेयर करना पड़ता है, वो होता है डेबिट नोट। वो डेबिट नोट हम सामने वाले पार्टी को देंगे, वो जब एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद ही यहाँ से हम गुड्स रिटर्न करते हैं, तो उसका रिकॉर्ड किया जाता है परचेस रिटर्न बुक में। तो इसका फॉर्मेट ये है, जिसमें डेट हम यहाँ लिखेंगे, डेट के बाद जिस सप्लायर को हम रिटर्न कर रहे हैं उसका नाम, और जो डेबिट नोट हमने जो प्रिपेयर किया है वो नोट नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो भी डिटेल यानी कि जो उसमें लिस्ट प्राइस और जो ट्रेड डिस्काउंट होगा उसको यहाँ कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद उसकी अमाउंट यहाँ लिखी जाएगी। लिखने के बाद इस सबको टोटल किया जाएगा, यहाँ अमाउंट आएगी। तो ये है फॉर्मेट। इसी के अकॉर्डिंग में इसका एक क्वेश्चन करेंगे। ये ट्रांजैक्शन दिया है, अब इसी ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग में परचेस रिटर्न बुक हम प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहला ट्रांजैक्शन दिया है 2 अगस्त को हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं गुप्ता ट्रेडर को 2000 का, रीजन है डैमेज, और वहां पे जो डेबिट नोट हमने प्रिपेयर किया है उसका नंबर है 004। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे डेट दिया है 2 अगस्त, हम यहाँ पे अगस्त लिख दिए 2 अगस्त, और सप्लायर का नाम क्या है गुप्ता ट्रेडर्स, गुप्ता ट्रेडर्स। अब जो गुप्ता ट्रेडर्स है और उसका डेबिट नोट नंबर क्या है 004, तो हम यहाँ पे 004 डेबिट नोट नंबर लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, 2000 के अकॉर्डिंग में हम रिटर्न कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट अमाउंट में लिख सकते हैं। तो ये वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सेकेंड ट्रांजेक्शन 6 अगस्त को हम क्या कर रहे हैं, गुड्स रिटर्न कर रहे हैं शर्मा को 3500 का। अब यहां पे डेट क्या है 6 अगस्त, और किसको रिटर्न कर रहे हैं, शर्मा को। उसका डेबिट नोट क्या है 008, और ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया है, तो सीधा आप क्या करेंगे 3500 को
अमाउंट में लिख देंगे। इसके बाद तीसरा ट्रांजैक्शन आप देखेंगे 10 अगस्त को हम गुड्स जो रिटर्न कर रहे हैं, जो हमने गुड्स परचेज किया था कैश में, उससे अकॉर्डिंग में रिटर्न किया जा रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन इस बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है। इसके लिए भी आपको परचेज रिटर्न बुक के नीचे आपको एक वर्किंग नोट नोट लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये दो ट्रांजैक्शन के बाद अब इसको आपको टोटल करना है। ये हो गया 5500। इसी टोटल को हमको क्या करना पड़ेगा, लेजर बुक में जब हम परचेस रिटर्न अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे इसको क्रेडिट साइड में लिखना होगा। अब समझते हैं सेल रिटर्न बुक। सेल रिटर्न बुक में क्या होता है, कस्टमर के अकॉर्डिंग में अगर गुड्स रिटर्न आ जाए तो उसका रिकॉर्ड किया जाता है सेल रिटर्न बुक में। तो ये सेल रिटर्न बुक का फॉर्मेट है। जिस डेट को रिटर्न आया वो डेट यहां लिखनी पड़ेगी, जिस कस्टमर से रिटर्न आया उसका नाम यहाँ लिखना होगा, और जो क्रेडिट नोट नंबर होता है उसको यहाँ लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे डिटेल में जो लिस्ट प्राइस होगी, जो ट्रेड डिस्काउंट होगा, वो यहाँ कैलकुलेट किया जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो यहाँ लिखा जाएगा। फिर इसको टोटल करेंगे, टोटल आ जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग में अब आगे क्वेश्चन करेंगे। ये कुछ ट्रांजेक्शन दिया है, इसी ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग में सेल रिटर्न बुक प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले 3 सितंबर को गुड्स रिटर्न बाय राज 1200, डिफेक्टिव आइटम, यानी कि जो हमने गुड्स सेल किया था वो डिफेक्टिव निकला, तो राज ने अपन को रिटर्न किया। और क्रेडिट नोट नंबर क्या है, 008। तो सबसे पहले डेट क्या है, 3 सितंबर। कस्टमर का नाम क्या है, राज, और क्रेडिट नोट नंबर क्या है, 008। और यहां पे 1200 के अकॉर्डिंग में जो अमाउंट है, और ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया है तो डायरेक्ट हम यहां अमाउंट में लिख देंगे। उसके बाद सेकंड है 6 सितंबर को गुड्स रिटर्न बाय मेहता ट्रेडर्स, अमाउंट कितनी है, 2500। तो ये भी आपका यहां पे रिकॉर्ड होगा। 6 सितंबर, किस नाम है, मेहता ट्रेडर्स, और क्रेडिट नोट नंबर क्या है, 012। अमाउंट कितनी है, 2500। इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन है कैश गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 700। ये जो ट्रांजैक्शन है इस बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है। इसके बाद ये जो दोनों अमाउंट दिख रही है इसको टोटल करेंगे। टोटल करने पे ये हो रहा है 3700। ये जो टोटल आया है, इसके बाद जो सेल रिटर्न बुक का जो टोटल है, इसको लेजर में जब पोस्टिंग करेंगे सेल रिटर्न अकाउंट में, तो वहां पे इसको डेबिट साइड में लिखा जाएगा। अब समझते हैं कैश बुक। कैश बुक क्या होता है, जितने भी आप कैश ट्रांजैक्शन करेंगे, कैश में आपको रिसिप्ट हो रहा है या कैश में पेमेंट कर रहे हैं, वो सब हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन कैश बुक के 4 टाइप होते हैं, सिंपल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और चौथा पेटी कैश बुक, जिसमें से हम समझेंगे सिंपल कॉलम कैश बुक के अकॉर्डिंग में फॉर्मेट। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सिंपल कॉलम कैश बुक के अकॉर्डिंग में फॉर्मेट पे है। ये दिख रहा है आपको फॉर्मेट, जिसमें डेट, पर्टिकुलर, RN, LF, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, VN, LF, अमाउंट। तो ये जो है आपका क्रेडिट साइड और ये आपका डेबिट साइड। तो यहां पे ये इसका फॉर्मेट है। ये कुछ ट्रांजैक्शन दिया है, इसी ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग में सिंपल कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहला आपका स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000, 1 अक्टूबर को हमने स्टार्ट किया है। 1 अक्टूबर को हमने स्टार्ट किया है, तो यहां पे ध्यान देना, 2 इसमें अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो कैश रिसिप्ट हो रहा है, तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड। तो डेट क्या है, 1 अक्टूबर। पर्टिकुलर में जो अपोजिट साइड रहता है, टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितनी है, 25,000। ये वो फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सेकेंड ट्रांजैक्शन है 3 अक्टूबर को गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश में 5000, ये सेकेंड ट्रांजैक्शन है। इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेस अकाउंट,
कैश अकाउंट। तो देखा जाए तो हम कैश पेड कर रहे हैं, पेमेंट हो रहा है, तो कहां आएगा? क्रेडिट साइड में। डेट क्या है? अक्टूबर 3। और उस ट्रांजैक्शन में अपोजिट में क्या है? परचेस बाय परचेस अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 5000। ये हुआ सेकेंड ट्रांजैक्शन। सेकेंड ट्रांजैक्शन के बाद थर्ड ट्रांजैक्शन दिया हुआ है 5 अक्टूबर को, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8000। यानी कि यहां पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट, सेल अकाउंट। यहां पे आपको अमाउंट मिल रही है, यानी कि कहां आएगा? डेबिट में। डेट क्या है? 5 अक्टूबर। अपोजिट में क्या है? सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 8000। ये हुआ थर्ड ट्रांजैक्शन को हमने यहां लिख दिया कैश बुक में। फोर्थ ट्रांजैक्शन है 8 अक्टूबर को, क्या कर रहे हैं? रेंट पेड कर रहे हैं। देखा जाए तो यहां एक रेंट अकाउंट निकला और एक कैश अकाउंट, और आप क्या कर रहे हैं? पेमेंट। तो किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड में। तो डेट क्या है? अक्टूबर 8। अपोजिट में क्या है? रेंट, यानी कि बाय रेंट अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 2000। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 15 अक्टूबर को, राज से आपको क्या हो रहा है? 4000 रिसीव हो रहा है। तो रिसीव हो रहा है, इसमें आपका कहा जाएगा? डेबिट में। इसमें दो अकाउंट क्या इन्वॉल्व था? कैश अकाउंट और एक आपका राज अकाउंट। तो यहां पे क्या आएगा? अपोजिट साइड वाला। डेट क्या है? अक्टूबर 15। अपोजिट में क्या नाम था? राज। और अमाउंट कितनी है? 4000। तो ये हमने ट्रांजैक्शन को भी यहां लिख दिया। अब है लास्ट ट्रांजैक्शन। 30 अक्टूबर को क्या कर रहे हैं? हम सैलरी पेड कर रहे हैं। कितने? 3000। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है, सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट। और यहां पे पेमेंट किया जा रहा है, यानी किस साइड आएगा? क्रेडिट में। अमाउंट कितनी है? 3000। और डेट क्या है? 30 अक्टूबर। अक्टूबर 30। और अपोजिट में क्या है? बाय सैलरी अकाउंट। अमाउंट है 3000। अब ये करने के बाद बारी आती है आपको जोड़ने घटाने की, यानी कि जो डेबिट की अमाउंट होगी उसको टोटल किया जाएगा, क्रेडिट की अमाउंट होगी उसको टोटल किया जाएगा। फिर जहां डिफरेंट आएगा, डिफरेंट ये मान के चलिए सिंपल कैश बुक में कभी भी आपका क्रेडिट साइड में डिफरेंट आना चाहिए। अब डेबिट और क्रेडिट का टोटल किया जाएगा। डेबिट का हम टोटल कर रहे हैं तो देख रहे हैं 37,000 हो रहा है, और क्रेडिट का टोटल कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? 10,000। और दोनों का डिफरेंस निकाले तो 27,000 आया। तो आप ध्यान देना कि डेबिट और क्रेडिट, डेबिट में ज़्यादा है, क्रेडिट में कम है। तो जहां कम होता है वहां पे डिफरेंट अमाउंट लिखी जाती है, यानी वहां पे वो बैलेंस आता है। तो यहां कहां अमाउंट कम है? यहां पे। और इसको बोला जाता है बाय, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बैलेंस सीडी। सीडी यानी कैरी डाउन, इस अमाउंट को आगे ले जाया जाएगा। और ये कौन सा मंथ है? अक्टूबर। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो यहां पे अक्टूबर 31। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? ग्रैंड टोटल करेंगे। ग्रैंड टोटल यानी कि इसको मैं ऐसे लाइन खींच दे रहा हूं। ये टोटल कितना था? 37,000। और इस साइड पे क्या हो जाएगा? 37,000। इसके बाद हमको ये जो सीडी है इसको नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये आपका जो बैलेंस सीडी है वो बैलेंस बीडी बनेगा 1 नवंबर को टू बैलेंस बीडी। अमाउंट कितनी है? 27,000। तो ये हमने समझा सिंपल कैश बुक। अब लास्ट हम समझेंगे जनरल प्रॉपर। दो और होते हैं, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल। ये बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इसलिए वो अभी मैं नहीं करा रहा हूं। ये जनरल प्रॉपर क्या होता है? जो बाकी जितने भी आपके बुक्स हैं वहां पे आपने जो भी लिख दिया ट्रांजेक्शन को, उसके बाद जो भी बचे हुए ट्रांजेक्शन होंगे वो सब जनरल प्रॉपर में लिखे जाते हैं। जैसे एडजस्टमेंट एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, ये सब इस जनरल प्रॉपर में
किए जाते हैं, इसी के अकॉर्डिंग में कुछ ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ दो ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, 8 नवंबर को बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ 2000 और 10 नवंबर को फर्नीचर परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम आरके 10,000। ये जो ट्रांजेक्शन है ना परचेस बुक में जाएगा, ना सेल बुक में जाएगा, ना रिटर्न बुक में जाएगा, ना बिल रिसीवेबल ना बिल्स पेबल बुक में जाएगा, यानी इसका रिकॉर्ड किया जाएगा जनरल प्रॉपर में। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो दिख रहा है बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ, इसमें दो आपके अकाउंट निकलेंगे, एक होता है बैड डेब्ट और दूसरा वो डेटर जिससे हमको पैसा मिलना था लेकिन डूब गया है। तो यहां पे नवंबर 8, सबसे पहले आपको पता है जो बैड डेब्ट है हमारे लिए लॉस यानी एक्सपेंस होता है, जिसको हम डेबिट में लिखते हैं, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, और जिससे पैसा डूबा है उसका नाम के बजाय हम अब यहां डेटर लिख दे रहे हैं, टू डेटर अकाउंट, यहां पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। अमाउंट कितनी है 2000 डेबिट में और 2000 क्रेडिट में। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने कर दिया, उसके बाद आपको लाइन खींचनी होगी। अब ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया। सेकंड ट्रांजेक्शन 10 नवंबर को हम क्या कर रहे हैं, फर्नीचर परचेस कर रहे हैं आरके से क्रेडिट में। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व था, फर्नीचर अकाउंट और आरके। तो यहाँ पे मैंने डेट लिख दिया नवंबर 8। फर्नीचर हमारा एसेट्स है इसलिए डेबिट में होगा, क्योंकि रियल अकाउंट है, कम्स इन है इसीलिए डेबिट, और टू आरके क्रेडिट क्योंकि ये गिवर है। अब यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग क्या परचेस कर रहे हैं, फर्नीचर, बीइंग फर्नीचर परचेस ऑन क्रेडिट, शॉर्ट में लिखा हूं परचेस को, ठीक है। तो यहां पे अमाउंट कितनी है 10,000 डेबिट में लिख दिया और 10,000 क्रेडिट में लिख दिया। अब इसके अलावा और भी जो जनरल प्रॉपर में आएंगे, जैसे आपका डेप्रिसिएशन का हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री हो गया, वो सब इसमें किए जाएंगे। अब लगभग मैंने आपको जितने बुक समझाना था, फॉर्मेट हो गया और उससे एक एक क्वेश्चन हो गए, सिंपल अभी क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है। इसके बाद मैं आपको और क्वेश्चन समझाऊंगा। आज के इस वीडियो में सब्सिडरी बुक पार्ट 2 के वीडियो में हमने सीखा फॉर्मेट और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।